हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं जो डिफरेंट साइज के हैं, और जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। स्मॉलर वन जो स्फेरिकल है उस पर वोल्टेज है 50 वोल्ट, और बड़ा वाला वोल्ट स्फेरिकल है उस पर वोल्टेज है 100 वोल्ट। एक मेथड सजेस्ट करिए जिसमें जो कि दोनों कंडक्टर अरेंज करे जाएं, और उसमें जो चार्ज फ्लो हो वो स्मॉलर से बिगर कंडक्टर की ओर हो, जब हम उसे वायर से कनेक्ट कर दें। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बोल रहा है, दो स्फेरिकल कंडक्टर लो। पहले तो आप एक बड़ा वाला कंडक्टर लो और एक छोटा वाला स्फेरिकल कंडक्टर लो। ले लिया। बड़ा वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर वोल्टेज दिखाओ कितने हैं। वो है 100 वोल्ट। और छोटे वाले पे वोल्टेज कितने हैं? 50 वोल्ट है। तो ये कह रहा है जब मैंने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया तो जो चार्ज है ये दिखाओ कि छोटे स्फेयर से बड़े स्फेयर की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब चार्ज छोटे स्फेयर से बड़े स्फेयर की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसा चार्ज, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है तुम्हें। ठीक है। तो इसमें कुछ कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ये मानेंगे कि मान लो इसकी जो रेडियस है, ये ए है, और इसकी जो रेडियस है ये बी है। ये माना है तुमने। क्या रेडियस मानी है? ए और बी मानी है रेडियस। ठीक है। और क्या माना है कि इस पे जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, और बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज कैपिटल क्यू है। ये भी तुमने मान लिया है। ये सारी चीजें मान ली हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अब देखो, सुनो। इसमें क्या करना है तुम्हारे को, बेसिकली 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है। क्या लेने हैं? 2 पॉइंट ले लो। सही है। एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। जो है इससे शो करते हैं हम, इससे शो कर देते हैं। चलो बेटा, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट ए। एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, पॉइंट बी। 2 पॉइंट ले लिए हम। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पोटेंशियल पहले निकालेंगे। ठीक है। नेट पोटेंशियल क्या हुआ, हम ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंसेप्ट समझ लो पहले। कंसेप्ट ये ध्यान रखो, कंसेप्ट। कोई अगर स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो याद रखना, ये रेडियस, अगर स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस आर है बच्चा, तो ये मैंने आपको बताया भी था, कोई भी अगर स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल कंडक्टर है, और मैंने इस पोटेंशियल और आर के बीच में एक ग्राफ बनाया भी था, वहाँ बताया भी था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो मतलब ये था कि पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस पे होगी वही अंदर होगी। बोलो, यही बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि आउटर में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। यही तो बताया था। बिल्कुल सर, यही बताया था आपने। सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? ये थी 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर थी। यही पोटेंशियल की वैल्यू अंदर भी थी। तो इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? बिल्कुल सेम थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है भैया? कांस्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर? इतना क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है सर। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना है। देखो, यहाँ पर दो जो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर देखें, ए पॉइंट पर ये जो पोटेंशियल है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फिगर, जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए कितना है वोल्टेज? सर 50 वोल्ट दे रखा है। और बेटा के क्यू बाई बी पोटेंशियल जो होता है इस सरफेस पे कितना हुआ? वो दे रखा है 100 वोल्ट। बच्चों यही तो होगा। हम टोटल पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट ए पर। देखो, पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट ए पर। किसकी वजह से आएगा? एक तो इनर वाले सरफेस की वजह से आएगा, स्फीयर की वजह से आएगा, और एक आउटर स्फीयर की वजह से आएगा। दोनों की वजह से निकालेंगे पॉइंट ए पर पोटेंशियल। देखो, पॉइंट ए पर पोटेंशियल इनर स्फीयर की वजह से कितना आएगा? ध्यान से सुनो। ये पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो कितना है? इस स्फीयर पर क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी है? ए है। तो इनर स्फीयर पर पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू बाई ए। प्लस इसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है आउटर स्फीयर की वजह से। तो ये आउटर स्फीयर के अंदर ही तो पॉइंट आ रहा है ना, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको मैंने बताया था, जिस चार्ज की वजह से निकालना है उसको लिखो यहाँ। लेकिन जो पॉइंट ए पर, क्योंकि पॉइंट ए जो है इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, तो अंदर जो भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। तो मतलब ये है कि रेडियस जो लोगे इस पॉइंट ए की उतनी लोगे जितनी सरफेस बाहर वाले की है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर लोगे तो वही होगी जो सरफेस पर होगी, बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर होगी। और बड़े वाले सरफेस के स्फीयर की रेडियस कितनी है? बी। हम निकाल किसकी वजह से रहे हैं? पॉइंट ए पर पोटेंशियल बड़े वाले चार्ज क्यू की वजह से निकालना है। तो के क्यू बाई क्या लोगे बेटा? ये ध्यान रखना,
के क्यू बाई क्या लेंगे, बी लेंगे, क्या लेंगे, के क्यू बाई बी लेंगे। क्लियर है, ये पोटेंशियल की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर ए पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे बच्चा। ठीक है, तो सर देखो के क्यू बाई ए की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, यहाँ भाई कितनी दे रखी है 50 वोल्ट सर। और भाई के क्यू बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 वोल्ट। तो बताओ ए पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 वोल्ट आ गई। आपने ये दिखा दिया कि जो अंदर वाला जो स्फीयर है इस पर नेट पोटेंशियल जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, ये भी अपना पोटेंशियल बनाएगा और स्मॉल जो छोटा वाला चार्ज पर छोटा छोटा वाला जो स्फीयर है उस पर जो चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल बनेगा पॉइंट ए पर। तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो 150 वोल्ट होगा अंदर वाले गोले पे, अंदर वाले किसी गोले के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 150 वोल्ट आएगी। ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल अगर हम बाहर वाले स्फीयर पर या बाहर वाले गोले पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो वो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल आएगा वो दो चार्ज की वजह से आएगा, एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू। तो देखो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल आएगा वो दो चार्ज की वजह से आएगा, जो एक अंदर वाला जो चार्ज होगा प्लस एक सरफेस वाला जो चार्ज होगा, वो उन दोनों की वजह से निकाल लेंगे बच्चा। तो बताओ इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, स्मॉल क्यू की वजह से होगा। तो स्मॉल क्यू की वजह से अगर पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालें तो ये बताओ कि जो है के क्यू बाई क्या लिखेंगे, यहाँ तक की दूरी कितनी है बी तक की, सर बी है तो बी आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल क्यू की वजह से निकालेंगे मेरे भाई, तो के क्यू बाई क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस पर है और सरफेस तक की रेडियस कितनी है इस सेंटर से, वो बी है, तो के क्यू बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पर के क्यू बाई बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितनी है के क्यू बाई बी की वैल्यू, के क्यू बाई बी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 100 वोल्ट। बच्चा तुम यहाँ पे 100 वोल्ट तो लगा दोगे, लेकिन मुझे स्मॉल के क्यू बाई वी की वैल्यू नहीं पता ना। आप मुझे बताओ जब के क्यू बाई, जब तुमने देखा था यहाँ पर कि जो के क्यू बाई बी है, ठीक है बेटा, देखो आपको पता है यहाँ पर कि जो के क्यू बाई वी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखो के क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है सर 50 वोल्ट है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, के क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट है। ठीक है, और मुझे बताओ के क्यू बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई बी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, तुम बताओ रेडियस जो है बी की ज़्यादा है ए से, जब बी की रेडियस ज़्यादा होगी तो यार बी का पोटेंशियल कम होगा ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, यही तो होता है। जब रेडियस कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, या दूरी कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो बताओ बी की दूरी ज़्यादा है तो पोटेंशियल इस पर कौन क्या होगा, कम होगा, बोलो पोटेंशियल कम होगा, और ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो पोटेंशियल निकाला था तुमने, देखो के क्यू बाई ए जो पोटेंशियल निकाला है इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट है सर। तो बी की जो वैल्यू आएगी, बी की पोटेंशियल की वैल्यू इस 50 वोल्ट से कम ही तो लोगे। अगर 50 वोल्ट से कम लोगे तो 50 वोल्ट से कम कितना लोगे, मान लो, मान लिया 50 वोल्ट से कम मैंने 30 वोल्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, मान लो कितना ले लिया पोटेंशियल 30 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई सर, के क्यू बाई वी की वैल्यू आई। अगर मैं ऐसे 30 वोल्ट ले लूँ बेटा और यहाँ 30 वोल्ट लिख दूँ, तो 30 प्लस 100 करूँगा तो कितना आएगा सर, 130 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। तुम सर 50 से कम कोई भी ले लो यार, कोई जरूरी नहीं है 30 ही लो, तुम 40 वोल्ट ले लो तो कितना आएगा बेटा 140 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। अब मुझे बताओ पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल कितना था, पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल कितना था, देखो इधर ये दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, ठीक है, इस पे एक पॉइंट माना था मेरे भाई, इस पर एक पॉइंट मैंने माना था मैंने पॉइंट बी, तो इस पर नेट पोटेंशियल बी पे कितना आया सर, बी पर जो है नेट पोटेंशियल आया कितना बेटा 140 वोल्ट या 130 वोल्ट, 130 वोल्ट। और छोटे वाले पे पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना आया, बोलो ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई सर, वो आई है 150 वोल्ट, कितनी आई है सर 150 वोल्ट आई है। अब मुझे बताओ, ये बताओ नेट पोटेंशियल ए पर जो निकल के आया वो 150 वोल्ट आया, और ए बी पर जो नेट पोटेंशियल निकल के आया वो 130 वोल्ट आया। आप क्या देख रहे हो आप कि जब मैं इसको अगर मैं किसी वायर से कनेक्ट करूँगा, किसी वायर से अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये क्या है मेरे पास वायर, तो चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो। तो हाई पोटेंशियल ए पर कितना है 150 वोल्ट और बी पर कितना है 130 वोल्ट है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा,
याद रखो, लोअर टू हाइयर, लोअर स्फीयर से या कह सकते हो स्मॉल स्फीयर से लार्जर स्फीयर की ओर चार्ज फ्लो होगा, और कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होगा। क्लियर है? तो यही मेथड शो करना था, एक मेथड को सजेस्ट करना था जिसमें चार्ज फ्लो होता है स्मॉलर स्फीयर से बिगर स्फीयर में। तो यहाँ पर चार्ज स्मॉलर स्फीयर से बिगर स्फीयर में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखो बेटा, फिर से सुन लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें दो स्फीयर आपको दे रखे थे और इस पर दे रखा था, स्मॉल स्फीयर पे चार्ज दे रखा था 50 वोल्ट और बड़े वाले पे दे रखा था 100 वोल्ट। अगर मैं छोटे वाले पर जो है रेडियस ए मान लूँ और बड़े वाले की रेडियस बी मान लूँ, और छोटे पर चार्ज क्यू मान लूँ और बड़े पर चार्ज कैपिटल क्यू मान लूँ, तो तुम्हें पता है छोटे वाले पर पोटेंशियल सरफेस पर कितना है, के क्यू बाई ए की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट दे रखी है, और बड़े वाले स्फीयर पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि अगर दोनों स्फीयर पर चार्ज दे रखा होता है, तो अगर हम पॉइंट पे ए पॉइंट अगर मान लें छोटे स्फीयर पे और बड़े स्फीयर पे 2 पॉइंट ले लें, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो निकलेगा वो इंडिविजुअल स्फीयर की चार्ज की वजह से निकलेगा हर एक पॉइंट पर। भाई इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल इस क्यू की वजह से भी निकलेगा, इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैपिटल क्यू की वजह से भी निकलेगा। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो स्मॉल क्यू की वजह से भी निकलेगा, ठीक है, और कैपिटल क्यू की वजह से भी निकलेगा, मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले मैंने ए पर निकाला, तो बच्चों ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, जब मैं इस स्मॉल चार्ज की वजह से निकालूंगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल चार्ज जो है पॉइंट ए जो पॉइंट है, ये स्मॉल स्फीयर के स्मॉलर जो स्फीयर है इसके सरफेस पर ही तो है, तो उसकी सेंटर से रेडियस कितनी ए, तो के क्यू बाई ए ले ली। फिर हमने क्या किया, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से निकाला ए पर पोटेंशियल, तो बड़े वाले स्फीयर पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, लेकिन ये पॉइंट जो है बड़े वाले स्फीयर के अंदर आ रहा है। तो मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट इनसाइड होता है तो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी होती है जितनी सरफेस पर होती है। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हुआ, के क्यू बाई बी होगा, तो वही पोटेंशियल क्या होगा, ए पर होगा। तो यहाँ रखा है के क्यू बाई बी, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पॉइंट पर ए पर अंदर पोटेंशियल होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो के क्यू बाई बी की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 वोल्ट दे रखी थी, के क्यू बाई बी की ए की वैल्यू 50 वोल्ट दे रखी थी, यहाँ क्या कितना आया, 150 वोल्ट आ गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट बी पर, जो पर जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, एक होगा स्मॉल चार्ज क्यू की वजह से भी और एक होगा कैपिटल क्यू वजह से भी। तो कैपिटल बी पे जो पोटेंशियल निकालेंगे अगर हम स्मॉल क्यू की वजह से, तो स्मॉल क्यू की वजह से तो ये बाहर है ना पॉइंट बी, अरे पॉइंट बी जो है इस स्मॉल क्यू की वजह से जो है ये पॉइंट बी बाहर है ना, बोलो ये पॉइंट बी जो है ये आउटर है ना, बाहर है ना, लिख दो यहाँ पे आउटर है, चलो ठीक है, तो आउटर है एक, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना लेगा, यहाँ तक की रेडियस कितनी है, बी है ना, तो के क्यू बाई बी लिया है, के क्यू बाई बी लिया है, देखो इधर अगर हम, हाँ सॉरी ये देखो के क्यू बाई बी लिया है। क्लियर है? ऐसे ही ये बताओ, ये पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो कैपिटल क्यू की वजह से, ये पॉइंट बी तो जो है पॉइंट बी जो है ये बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर ही है, तो यार यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा सरफेस की वजह से कितना होगा बताओ यार मेरे भाई, पोटेंशियल सरफेस पर कितना होगा, क्यू की वजह से के क्यू बाई, यहाँ तक की रेडियस भी है तो के क्यू बाई भी हो जाएगा, बोलो। और देखो ए पॉइंट पर फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट पर पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से होगा सरफेस की वजह से, ठीक है, तो के क्यू बाई ए हो गया, के क्यू बाई ए हो गया, खुद के सरफेस की वजह से पोटेंशियल होगा। देखो भाई ए वाले पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है सरफेस के छोटे वाले सरफेस स्फीयर के सरफेस पर है ना, तो के क्यू बाई ए होगा, और यही पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर है, याद रखना ये वाला पॉइंट बड़े वाले के लिए तो अंदर है, इनर होगा, लिख लो इनर ले लो, इनर ले लो बेटा, ठीक है, अंदर है। तो जब पॉइंट भी अंदर होता है किसी स्फीयर के अंदर होता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, तो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वजह से के क्यू बाई यहाँ तक की रेडियस ले लो बस बी, तो के क्यू बाई क्या होगी, बी होगी, के क्यू बाई क्या होगी, बी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर, तो इन्हें हम देखते हैं। अब देखो के क्यू बाई ए की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट, के क्यू बाई बी की वैल्यू 100, तो 150 वोल्ट हो गया। इधर देखो के क्यू बाई बी की वैल्यू तो तुम्हें मिल रही थी 100 वोल्ट, लेकिन के क्यू बाई बी की वैल्यू नहीं मिली, के स्मॉल क्यू बाई बी की वैल्यू नहीं मिली, कैसे? अब ये क्या है, इसमें ये सोचना है तुम्हें कि तुम्हें ये पता है कि सर बड़े वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस ज़्यादा है, बी की रेडियस ज़्यादा है ए से, जब बी की रेडियस ज़्यादा होगी तो यार ये बताओ बी बी पर जो है बी पॉइंट, बी जो दूरी है उस पर कौन सा पॉइंट है, बी, बताओ बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना यार ए से, कितना है
ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना है यार, ए पर पोटेंशियल है देखो यार ये 50 वोल्ट है, नहीं है? हाँ, तो बताओ ए पर जब ए की रेडियस कम है तो ए पर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, और बी की रेडियस ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो 50 से तो कम ही आएगा ना यार, 50 से कम कितना आएगा? 40 मान लो, 45 मान लो, 30 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो यार। तो मैंने यहाँ पर के क्यू बाई वी की वैल्यू जो होगी, जो मैंने ली है वो 50 से कम लिए मेरे भाई। 30 भी ले सकता हूँ, 40 भी ले सकता हूँ। 30 लूंगा तो 130 वोल्ट आएगा, 40 लूंगा तो 140 वोल्ट आएगा। लेकिन ये पोटेंशियल होंगे तो जाहिर सी बात है ना 50 से कम ही 30 वोल्ट और 40 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ ले ली मैंने कि 30 वोल्ट ले लिया, 30 वोल्ट ले लिया। तो अगर आप इसको देखो तो 30 वोल्ट लिया तो 100 प्लस 30 130 वोल्ट हो गया। तो अंदर वाले पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी याद रखना, बी पॉइंट पर सॉरी पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो याद रखना, या तो 140 वोल्ट हो सकती है, 130 वोल्ट हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है के स्मॉल क्यू बाई बी की वैल्यू वो कितनी तुमने ली है, 30 वोल्ट या 40 वोल्ट, ये खुद से कंसिडर किया है, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये अप्रोच बनानी है खुद से ही, दिमाग से लगानी है, अप्रोच बनानी है। तो मेरे भाई यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, या तो 140 वोल्ट या 130 वोल्ट होगा, तो 150 वोल्ट से कम ही ना। तो जाहिर सी बात है चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हमेशा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है चार्ज हमेशा। तो इसलिए जब मैं ऐसे वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज स्मॉलर स्फीयर से बड़े स्फीयर की ओर जाएगा। तो यही हमें इस मेथड में सजेस्ट करना था। तो इस तरीके की अप्रोच से आप इस मेथड को सजेस्ट कर सकते हो और दिखा सकते हो। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इंडिविजुअली क्वेश्चंस करेंगे कई वीडियोस बना करके, ठीक है बेटा। चलिए आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।